हेलो फ्रेंड्स, लूसीफर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं डैनी और आज मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए को-ऑप और नौकरी से रिलेटेड बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। हमारा ध्यान एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर होगा। प्लीज एजुकेशन एजेंट का सिलेक्शन सोच समझकर कीजिए और अपने बच्चे की एजुकेशन पर जो एक्सपेंस होना है उसका कैलकुलेशन अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए करें। को-ऑप या पार्ट टाइम काम करने के सहारे आप खुद पे और अपने बच्चे पे बेवजह का प्रेशर डालेंगे जो सही नहीं है। बच्चे अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने आ रहे हैं तो उनका फोकस एजुकेशन पे रखेंगे तो उनके लिए बेटर होगा। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स पर एजुकेशन का लोड कम होता है, बट पीआर प्रोसेस में क्वालिफाई करने में डिग्री की वैल्यू डिप्लोमा से हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर आपका बच्चा 12th के बाद कनाडा आ रहा है तो यूनिवर्सिटी इज अ बेटर ऑप्शन, और अगर बैचलर्स डिग्री करने के बाद आ रहा है तो कॉलेज प्रोग्राम भी सस्ता और अच्छा ऑप्शन है। होटल इंडस्ट्री, शेफ ट्रेनिंग, वेल्डिंग, कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन, टूल एंड डाई के लिए कॉलेज एजुकेशन बहुत बढ़िया। साइंस से रिलेटेड किसी भी हैंड्स ऑन जॉब के लिए भी कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। समटाइम्स एजुकेशन एजेंट्स कुछ ज्यादा ही सपने बेच देते हैं। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, लेकिन सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपकी यात्रा है और इस यात्रा में आपको संभल कर आगे बढ़ना है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो कृपया लूसीफर टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुझे विश्वास दिलाता है कि कनाडा में आपकी एजुकेशनल जर्नी में मैं कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सकारात्मकता लाने में सक्षम हूं। मैं खुद एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था जिसने 2003 में ओंटारियो के कम्युनिटी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में आने से पहले मैंने बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इंडिया से कंप्लीट की थी। उस टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और इमिग्रेशन रिलेटेड पॉलिसीज को अगर देखें तो यही समझिए कि कनाडा आपको सेटल होने के लिए नहीं बुला रहा। उन दिनों के दौरान अनपेड इंटर्नशिप के लिए भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता था। कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दूर का सपना था। आज चीजें बदल रही हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, पेड को-ऑप, इंटर्नशिप जैसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के संदर्भ में बहुत से अधिकार दिए गए। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि अब बेहतर होने के लिए नियम बदले गए हैं और ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी पाने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास बहुत ऑप्शंस हैं। अक्सर हमारी रिक्रूटमेंट ट्रिप्स पे पेरेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने वर्क अपॉर्चुनिटीज के अवसरों के बारे में चिंता जताई। एजुकेशन एजेंट को-ऑप को काफी बढ़ा चढ़कर बता देते हैं। पेड को-ऑप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों के लिए अवेलेबल है, पर दोनों को को-ऑप पोजीशंस के लिए कंपीट करना पड़ता है। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के पास एम्प्लॉयर्स को दिखाने के लिए काफी वर्क एक्सपीरियंस होता है। कनाडा में और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान काम करते हैं, क्योंकि कैनेडियन स्टूडेंट्स 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं और जब तक वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आते हैं उनके पास 4 से 6 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपोजर होता है। एम्प्लॉयर कोई भी हो, वो एक्सपीरियंस प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट को हमेशा ही चाहेगा कि जो भी वो उसके या को-ऑप के लिए आए उसको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो। उससे प्रैक्टिकल एक्सपोजर से नौकरियों में सफलता मिलती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस वर्क रिलेटेड बहुत कम होता है, पर वो क्योंकि जॉब में डाइवर्सिटी लेके आते हैं, एम्प्लॉयर्स उनको हायर करना चाहते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए आने से पहले वॉलंटियर वर्क और इंटर्नशिप में शामिल होना चाहिए। अगर आप बिजनेस क्लास फैमिली से हैं तो मैं कहूंगा
कि आपको अपने फैमिली बिजनेस में थोड़ा हाथ बटाना चाहिए ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से जब आप कनाडा में पढ़ाई करने आएंगे तो एम्प्लॉयर उस वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को यूज करके आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा जिससे आप एक अच्छा को-ऑप एक्सपीरियंस लेंगे। एडमिशन के दौरान यूनिवर्सिटी रैंकिंग की इंफॉर्मेशन अक्सर माँ बाप और बच्चे पूछते हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को थोड़ी अपनी सोच में डिफरेंस लाना होगा। उन्हें एक्सपेक्टेड सक्सेस के लिए रैंकिंग नहीं, कुछ और पे ध्यान देना जरूरी है। आपका प्रोग्राम लाख गुना अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि कनाडा की यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसे कार्यक्रम में जाएं, ऐसे प्रोग्राम में जाएं जिसकी डिमांड हो। नौकरी में उसकी डिमांड होने से आपको सक्सेस मिलेगी। यह देखने में बहुत टाइम से हमने देखा है स्टूडेंट्स को वर्क एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ना को-ऑप मिलता है ना क्वालिटी जॉब। कम अनुभव होने की वजह से, कनेडियन एक्सपीरियंस ना होने की वजह से नई नौकरी चाहने वालों को बहुत सारे सिचुएशंस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कनाडा के पब्लिक यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लेवल ऑलमोस्ट सेम। यदि आप मेडिसिन, नर्सिंग, सोशल वर्क, इंजीनियरिंग जैसे लाइसेंस्ड प्रोफेशंस में एडमिशन ले रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी सबकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि ये एक्रेडिटेड प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक्रेडिटेड है इस वजह से किसी भी प्रोविंस में ये होंगे, उनको उस प्रोविंस की गाइडलाइंस के तहत क्वालिटी मेंटेन करनी है। ये सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम से कभी ग्रेजुएट हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैंने कभी भी किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को गाड़ी चलाते सीखना नहीं देखा, ना ही मैंने उनको गाड़ी का लाइसेंस लेते देखा, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये महंगा है। लेकिन यह तथ्य तो बदलता नहीं कि कनाडा में या उत्तरी अमेरिका में ड्राइविंग एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यदि कोई एम्प्लॉयर आपसे पूछता है क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप हाँ कहना चाहते हैं। यदि नौकरी की डिटेल में ये लिखा गया है कि they need a clear record of driving, that means under your job responsibilities you will be required to drive. तो अपना लाइसेंस लीजिए। एक और चीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपका कॉलेज जहां है जरूरी नहीं अच्छे जॉब वहां हो, इसलिए जहां जॉब है आपको वहां जाना होगा, उसके लिए तैयार है। एंट्री लेवल जॉब, हिप सराउंडिंग में रहना सस्ता नहीं है, आपको इन सभी की कीमत चुकानी पड़ेगी। जॉब सर्च और एक एम्प्लॉय का सफर आसान नहीं होता। मेरी एक बात याद रखना, जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता। आपको कुछ प्लेटर पे नहीं दिया जाए। हायर लेवल पर जाने के लिए मेहनत और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहली नौकरी आपके सपने के समान नहीं होगी और आप नौकरी कर सकते हैं और हो सकता है, लेकिन एक करियर बिल्ड होना मुश्किल होता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन यदि आप ये याद रखेंगे कि आप मेहनत करने से नहीं डरते, तो भविष्य में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। हम सभी को कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है। नौकरी बस तुरंत नहीं मिलती, एक दिन ऐसा आएगा, मुझे पता है कि आप सब सक्सेसफुल होंगे और उस सक्सेस के लिए यू हैव टू प्लान, और उस प्लान पे चलना भी आपको ही होगा, मेहनत भी आपको ही करनी होगी। लेकिन आपको शुरू करना होगा अपना करियर जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन के टाइम पे अपनी एजुकेशन को अच्छे से कीजिए, अपने ग्रेड्स पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध है, लेकिन स्टूडेंट्स को फोकस रहने की जरूरत है। स्टूडेंट के लिए अवसर की कमी नहीं है, बट उसको प्रैक्टिकलिटी से सोचने की जरूरत है। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आपको ये याद रखना है कि होस्ट कंट्री द्वारा प्रदान किए जाने वाला को-ऑप और वर्क परमिट एक प्रिविलेज है, इस पे आपका कोई हक नहीं। जब भी अर्थव्यवस्था हिट होगी, रिपल इफेक्ट होगा, और देखा गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डोमेस्टिक की तुलना में फीस भुगतान करने में कुछ ज्यादा फीस देनी पड़ती है। लेकिन ये डोमेस्टिक स्टूडेंट्स और उनका परिवार
कनाडा के टैक्स सिस्टम में भुगतान करता है, जिसकी वजह से कैनेडियन लाइफस्टाइल अच्छा है। तो हम दोनों में कंपैरिजन ना करें तो ज्यादा बेहतर। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि वो कनाडा में मेहमान है और मेहमान को मकान मालिक बनने में कुछ तो वक्त लगेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा, फोकस रहे और दोस्तों लूसीफर टॉक्स के साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कल्चरल शॉक, सिस्टमैटिक रेसिज्म और कैसी चुनौतियां हैं जिनको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है। पर ये वो कंट्री है जिसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप फोकस्ड हैं, तो आप फॉर श्योर सक्सेसफुल होंगे। पर अगर आप अपने लक्ष्य से डेविएट हुए तो सक्सेस शायद ना मिले। तो remain focused and let's get in touch again next week with a new topic. Thank you very much.